मुजरोसा आयुर्वेद विज्ञान घणी जूनी और परंपरा सु काम ली जावण आलो इलाज है। इन प्रणाली सु रोगारो सुरक्षित और आसानी सु इलाज वे सके। आयुर्वेद री औषध बनावण में काम ली जावण आली जंगलातरा रूख रुखड़ियारो राजस्थान में भंडार है, पण इन अकूत संपदा रो जानकारी रा टोटा और व्यवसायीकरण रे बिना बाजीब इस्तेमाल कोनी हो सक्यो। आज रा प्रगति पथ में आपा देखाला आयुर्वेद महकमो किन तरह सु और किन तरारी योजनावारे जरिए राज्य री इन अनूठी संपत्ति ने काम लेर एक कानी काल सुदुखी करसारी आमद बढ़ावन रो विचार राखे, दूजी कानी मद्दा असरदार और पक्का इलाज ने लोकप्रिय बनावन रा जतन कर रियो है। सागे सागे महकमो आयुर्वेद पर्यटन रा भी अवसर सामे ला रियो है। तो चाला प्रगति पथ माथे। प्रदेश में लागते चौथे साल काल रे कारण कुपोषण सु होवण वाली बीमारियां सु जनता ने बचावन खातर जरूरी है सस्तो और सुरक्षित इलाज। इन माय कारगर है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। इन्हीं बात गाँव में आयुर्वेदिक औषधालय रा संचालन और मरीजा रा मद्दा इलाज खातर जतन कर रियो है आयुर्वेद महकमो। सस्ती और बढ़िया और सुंदर सबसे जल्दी, अरे एक दफा कोई चीज जड़ से खत्म करनी है तो वो आयुर्वेद के पास आ जाए। मतलब सिर दर्द हो रहा है, आपने गोली ले ली, फौरन आराम आ गया, लेकिन उसके 20 दिन बाद उसका असर किसी और रूप पे आपके शरीर में कायम है, आपको पता नहीं लगेगा। 20 दिन बाद आप कहोगे भैया तो कोई और बीमारी होगी। वास्तव में वो साइड इफेक्ट होता है। ये मेरी मान्यता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आपका मानना ये कि आयुर्वेद से साइड इफेक्ट कम होता ही नहीं, कम नहीं। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट का ठिकाना ही नहीं है ही नहीं। मतलब 70% एलोपैथी की मेडिसिन भी ऐसी हैं जिनमें हमारी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज ही केवल आयुर्वेद में है। ये तो हमारी पद्धति को धीरे धीरे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री की तरफ देश एकदम चला गया, और ये जो है अंग्रेज़ों की एक चाल है कि उन्होंने पर्दा डाल देते हो हमारे जो विद्या है हमारी, या हमारी जो कार्य क्षेत्र है उसको लुप्त करने के लिए ऐसी चाल चल देते हैं, और धीरे धीरे हमारा सारा भारत का नागरिक उधर मुड़ने लग गया। लेकिन गांव के आदमी ने, जो गरीब है, जो झोपड़ी में बैठा है, वो आज भी आयुर्वेद के डॉक्टर को भगवान मानता है। प्रदेश री जलवायु में कई औषधीय पौधारी खुद ब खुद पैदावार हो रही है, पण अज्ञानता रे कारण कई औषधि पौधा तो ईंधन रे रूप में काम आ रिया है। राज्य सरकार इन पौधा बाबत जानकारी देवण और काश्तकारा ने काल रे बखत इन तरह पौधा उगार बेशी आमदनी कमावन रा मकसद सु राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड रो गठन करियो है। ओ बोर्ड काश्तकारा ने इन बाबत जानकारी देवेलो और बीज दिलावण और फसल खरीदन रा अवसर पैदा करन रो काम करेलो। इनसु एक तरफ जठे वन संपदा सु आयुर्वेद खातर कच्चो माल मिलेलो, पानी रा टोटारी हालत में खाली पड़ा खेता में आ औषधिया रे उगावण सु काश्तकारारी माली हालत में भी सुधार होवेलो। ये जो मेडिसिन प्लांटेशन बोर्ड का गठन हुआ है, पूरे के पूरे इलाके के किसानों को साथ जोड़ने का मतलब आयुर्वेद के साथ, और इसके साथ साथ ही, हाँ जी, कैसे जोड़ेंगे? जब उनकी जो उत्पाद करते हैं, मान लो आप 600 रुपये क्विंटल कोई चीज बेच रहे हैं, हम ऐसी औषधियाँ उनको बताएंगे जो 600 रुपये किलो बिकेगी, फिर आप खरीदेंगे भी उनसे। हाँ बिल्कुल, मार्केट, उसकी मंडी है, उसकी मार्केट कहाँ कौन से देश को जाएंगी। मैंने भी आपको जिक्र किया, चाइना से जा रही है, हमारे इंडिया से भी जा रही है 1000-1200 करोड़ की। हम उसमें अग्रणी प्रदेश बनना चाहते हैं। राजस्थान, हमारे पास जमीन गवर्नमेंट देगी, कोई और भी बाहर से अगर आना चाहे तो उसका भी हम आह्वान करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो इसमें आए और आ रहे हैं हमारे पास बहुत जल्दी। जो आपका बोर्ड का गठन हुआ है उसमें किसानों को आप बीज देंगे? हाँ, ऐसा है, हम मार्गदर्शन देंगे। हम स्टडी करके जो नेशनल आयुर्वेद बोर्ड है भारत का, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक हम यहाँ बीज भी, ट्रेनिंग भी, उनकी मंडियाँ भी, उनको पूरे साधन बताएंगे। सैकड़ों औषधियाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं
जो मैं कहता हूँ भाई ऐसे मुफ्त में लोग जला देते हैं जंगलों में। पता नहीं ट्राइब के ऐसे एरिए हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहाँ जड़ी बूटियों की जो 1500 रुपये किलो की चीज़ है वो चूल्हे में जला देते हैं, उनको पता ही नहीं बेचारों को। उसके लिए हम प्रयास करें, ट्रेनिंग देंगे उनको। राज्य मायरी 3 उत्पाद इकाइयां माय औषध निर्माण वेरियो है। इन माय सुधाररा जतन भी आयुर्वेद महकमो करे है। दुनिया माय अब आयुर्वेद परा लोगारो विश्वास पक्को होवन लाग्यो है। इन्हीं कारण परदेसी सैलानी भी आयुर्वेदिक उपचार खातर भारत आवण लाग्या। राजस्थान में इन भांतरा पर्यटक आवे और आयुर्वेद ने पर्यटन चू जोड़ियो जावे। इन सारू भी आयुर्वेद महकमो योजना में बनाई जी है। हमारा ये भी लक्ष्य है कि हम इसको टूरिज्म के साथ जोड़ें। आज का टूरिस्ट जो है जब भी वहाँ से चलता है फॉरेन से, तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैंने पंचकर्मा एक हमारी ऐसी विधि है जो पूरे शरीर को नवीनीकरण कर देती। मतलब 50 साल का आदमी यूं अपने आप को महसूस करता है कि मैं 30 साल का हो गया। वो ऐसी विधि है, कभी आप देखो तो आपको मालूम पड़े, मुझे भी पता नहीं था खुद को ही। तो पंचकर्मा वर्ल्ड में पूरे में फैल गया है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैले ये। जब तक लोग एजुकेटेड होंगे, कोई ना कोई अपना, ये जरूरी नहीं कि वो सरकारी, तो आपको पता है हम तो इसको प्राइवेटेशन करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों और अपने गांव में अपनी छोटी दुकान करके लोगों को लाभ पहुंचाए और अपना पेट भरे। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट के सिर पर, गवर्नमेंट उनको सर्विस, मान लो गवर्नमेंट के पास नहीं हो खजाने में पैसा, ये ठीक है कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी सारी है, पर पहले अकाल से निपटना है। तो इसलिए हमारी इच्छा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे इसमें शिक्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें लगे। जनता ने मद्दो और बिना नुकसान इलाज मिले इन खातर तो महकमो जतन करे, पण होडरी दौड़माय औषध रसायनशाला वाला कामकाज में सुधार और वणारा नवीनीकरण माथे भी विचार करनो पड़ेलो। એસબીબી કરજ દેવળની યોજનાઓનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવો, ખેતીવાડીની ઉપજ बढ़ाઈને જીવનને ખુશહાલ બનાવો। एसबीबीजे को किसान क्रेडिट कार्ड और एसबीबीजे को किसान गोल्ड कार्ड। કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ, કિસાન ગોલ્ડ કાર્ડ, કિસાન વાહન યોજનાની મદદ સુ खुश हूँ मैं एसबीबीजे के साथ। खुशहालीरो प्रतीक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। माँ, दादाजी के ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए थे? बताती हूँ। हमारा साथ देने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस। ओरिएंटल इंश्योरेंस की मेडिक्लेम पॉलिसी अस्पताल में हुए ऑपरेशन, दवा और डॉक्टरों के खर्च की करे भरपाई। हो गया ना ठीक? ये लो। ओरिएंटल इंश्योरेंस। अब एक खबरारे जरिए पेश है सप्ताह भर की हलचल। जयपुरा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में बणियोड़ा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीटी स्कैन इकाई और डायग्नोस्टिक सेंटर रो राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह लाल ने इतवार ने उद्घाटन कर्यो। इन मौके बोलता थका वे कहो कि राज्य में चिकित्सा सेवा मारी कमी होवन सु 18 घणकरा लोग चिकित्सा सेवा मारो लाभ नहीं उठा पावे। एडी स्थिति में निजी क्षेत्र की मदद री घनी जरूरत होवे। जलसा में झारखंड राज्य राज्यपाल रामा जाइस कहो कि डॉक्टर ने कोरो मुनाफो कमाउन रो ध्यान नहीं रखना चाहिए, वाणे सस्ता में इलाज करना चाहिए। संस्था रा निदेशक डॉक्टर ML स्वर्णकार कॉलेज और अस्पताल में नवी सुविधा मारी जानकारी दीनी। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह तहत जयपुर में बिजली बचावनरा उपाय माथे विचार करण सारू गोष्ठी राखी जी। गोष्ठी में बिजली मंत्री रामनारायण चौधरी बिजली चोरी रोकण खातर पुख्ता बंदोबस्त करण माथे जोर दीनो। बिजली प्रसारण निगम रा अध्यक्ष DC सामंत भी वनारा विचार दर्शाया। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह रे पहले रोज राज्य में कई जगह रैलियां निकाली जी। जयपुर में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम रा अध्यक्ष DC सामंत हरी झंडी दिखार रैली ने रवाना की नी। रैली में विद्युत निगमारा अहलकार और 15 स्कूलारा टाबर हिस्सो लीनो। रैली में टाबर बिजली बचावनरा नारा लिखोड़ी तख्तियां हाथा में थामियोड़ा हा।
उत्तर पश्चिम रेलवे कानीसू पर्यटका ने लुभावण खातर जोधपुर ओशिया लाइन माथे डेजर्ट सफारी ट्रेन चलाई जावेला। लाडले दिना इन ट्रेन री ट्रायल लीरी जी। रेलवेरा महाप्रबंधक राकेश मोहन अग्रवाल इनमाय सफर कीनो और इनरा लेखा जोखारो जायजो लीनो। वे माणक टीवी सु बात करता थका बतायो कि इन सफारी ट्रेन रो राजहंस इंजन बहुत पुरानो होवन कारण सैलानिया और मुसाफिरा ने घणो पसंद आवेलो। जोधपुर में राजस्थानी शहरी ढांचागत विकास परियोजना एडीबी का नीसू कई विकासरा काम कराया जावे। इन कामारे वास्ते 70 करोड़ 12 लाख रुपया खर्च होवेला। स्वायत्त शासन सचिव एनसी गोयल लाडले हफ्ता इन कामारो मोको मुआयनो कर्यो और इन्हाने बगतसर पूरा करण माथे जोर दीनो। वे मंडोर पुल रो कामकाज भी देखियो। मंगलवार ने जयपुर में मानव अधिकार दिवस रे मौके राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग और राजस्थान साहित्य अकादमी मिलजुलर गोष्ठी राखी। गोष्ठी री शुरुआत करता थका जाण्या माण्या साहित्यकार डॉक्टर ताराप्रकाश जोशी मानव अधिकारा री रक्षा खातर साहित्यकारा ने अहम भूमिका निभावण माथे जोर दीनो। अकादमीरा अध्यक्ष वेदव्यास कहो कि साहित्यकारा ने लुगाया और दलिता माए मानव अधिकारा बाबत जाग पैदा करनी चावे। इन मौके मानव अधिकार आयोगरा अध्यक्ष न्यायमूर्ति सगीर अहमद, आयोगरा सदस्य RK आकोदिया और सचिव रोहित R ब्रांडन भी मौजूद था। जोधपुरा सूचना केंद्र में गुरुवार ने दैनिक जलते दीपरा संस्थापक स्वर्गीय श्री माणक मेहतारी 28वीं पुण्यतिथि रे मौके प्राकृतिक आपदा और मीडिया री भूमिका विषयक संगोष्ठी राखी जी। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि रे रूप में बोलता थका राजस्थान उच्च न्यायालय रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मघराज कल्ला कहो कि मीडिया प्राकृतिक आपदा री स्थिति में जागयक और शिक्षित लोगों रे माध्यम सु समाज में गलत कामा माथे अंकुश लगावण और पीड़िता ने राहत पुगावण सारू प्रेरक री भूमिका निभा सके। इन मौके चयन समिति कानीसू श्री कल्ला घोषणा कीवी कि बरस 2002 रो माणक अलंकरण सीमावर्ती जैसलमेर रा युवा पत्रकार पंजाब केसरी और यूनिवार्ता संवाददाता विमल भाटिया ने दियो जासी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम रा जनसंपर्क अधिकारी मोहनलाल गुप्ता, जलते दीप उदयपुर संवाददाता दिनेश कोटवाल और हिंदुस्तान टाइम्स रा कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग विशिष्ट प्रोत्साहन पुरस्कार खातर चयन करी जो। जलते दीपरा पूर्व संपादक स्वर्गीय चंद्रशेखर अरोड़ा ने विशेष सम्मान की घोषणा भी करी जी। यह पुरस्कार अगले वर्ष 2 अक्टूबर ने राख्या जावण वाला लोक समारोह में दिया जावेला। गोष्ठीना मुख्य वक्ता ख्यातनाम चिंतक और शायर शीन काफ निजाम हा, जबकि अध्यक्षता भगवान महावीर खुला विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग रा अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश जैन करी। इन मौके विशिष्ट अतिथि रे रूप में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रा अध्यक्ष डॉक्टर सोनाराम विश्नोई और जोधपुर रा जनसंपर्क अधिकारी आनंदराज व्यास आपरा विचार प्रकटिया। स्वरूपोत में जलते दीपरा प्रधान संपादक पदम मेहता संगोष्ठीरा विषयरो प्रतिपादन और माणक अलंकरण री जानकारी दीवी। वरिष्ठ पत्रकार गुरुदत्त अवस्थी आभार जतायो, जबकि गोष्ठी रो संचालन MI जाहिर करियो। जोधपुरा रेलवे मैदान में लाडले हफ्ता मकान बनावण और इनरी साज सजावटरा सामान री नुमाइश डेकोर इंडिया 2002 देखण में आई। नुमाइश रो उद्घाटन जानी मानी सिने गायिका सुनिधि चौहान करियो। जोधपुर नगर सुधार न्यास रा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी और विधायक जुगल काबरा दीप जलार इन नुमाइश रो शुभारंभ कीनो। नुमाइश में मकान बनावण और मकानारा साज सामान री घणकरी चीजा देखण सारू मिली। इन मौके जानी मानी सिने गायिका सुनिधि चौहान आपरी मीठी आवाज में गीतगार श्रोतावां रो मन मोह लियो। गुरुवार ने जोधपुर में अल्प बचत पुरस्कार समारोह राखी जो। इन मौके संभागीय आयुक्त खेमराज चौधरी जोधपुर संभागरा 6 लोगों ने योग लक्ष्मी उपहार योजना में निकली मारुति कारारो वितरण करियो। नगरीय विकास सचिव निहाल चंद गोयल और जिला कलेक्टर मारुति कारारी चाबियां और कागजात सौंपिया। एक बात हमारी भी सुनो, आपानी मायर भाषा राजस्थान की एकमात्र पत्रिका माणक बाँचो और बचाओ और आपानी मायर भाषा
હવે લોકરંગમાં આપા देखा एक चावो लोकगीत। इन कार्यक्रम माथे आपरा सुझाव आमंत्रित है। मानो पतो है बाता राजस्थान री, मानक टीवी 6A फ्रेंड्स कॉलोनी, लालकोठी, जनपद जयपुर। फोन नंबर 27421116 और जलते दीप भवन, जालौरी गेट, जोधपुर। फोन नंबर 26129000। आप माने ईमेल से भी संपर्क कर सको। इन पता माथे मानक टीवी@yahoo.com।